नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन फाइटर जेट के बारे में। ऐसे फाइटर जेट जो फिलहाल बन चुके हैं और सर्विस में हैं। हम ऐसी कोई नहीं बात करेंगे कि जो बन रहा है या फिर जो बनने वाला है, जो बन चुके हैं और फिलहाल सर्विस में है और दुनिया भर में अलग अलग लड़ाइयों में लड़ चुके हैं या लड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट से जिसने ये लिस्ट जारी की है, ये DW वेबसाइट है। ये वेबसाइट है, जर्मन वेबसाइट है, तो इसलिए हम इसे एक न्यूट्रल वेबसाइट मान सकते हैं, यानी कि एक मध्यस्थ, जो किसी भी ना रूस की तरफ झुकी हुई ना अमेरिका की तरफ झुकी हुई, तो एक न्यूट्रल वेबसाइट इसे मान सकते हैं। चलिए इस वेबसाइट के हिसाब से अपनी लिस्ट को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी रैंकिंग को शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पे है F-16 फाइटिंग फाल्कन। F-16 जो रियल में एक F-15 जो ईगल था अमेरिका का, जो है अभी भी, उसका एक हल्का और कम खर्चीला वर्जन है। F-15 से उलट ये हल्का और हवा से जमीन दोनों जगह पर बढ़िया वार करके बढ़िया प्रिसाइजली अटैक कर सकता है। लॉकहीड मार्टिन ने बड़ी संख्या में विमान बनाए हैं और फिलहाल यह अमेरिका समेत 26 देशों की सेनाओं में शामिल है। ये विमान छोटे और फुर्तीले होते हैं। आपको बता दूं कि 26 दिनों के साथ 26 सेनाओं में 3000 से ज़्यादा फाइटर जेट ये बन चुके हैं और इसका कॉकपिट पायलट को ज़्यादा साफ और एक क्लियर व्यू देने में मदद करता है, जिससे कि एक क्लियर शॉट लॉक किया जा सके। तो अब चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पे है MiG-31। आपको याद होगा, जिसने वीडियो देखी होगी दुनिया के 10 सबसे फास्टेस्ट फाइटर जेट की, उसमें भी MiG-31 का नाम था। तो ये बनाया क्यों गया था सोवियत यूनियन द्वारा कि नाटो के हवाई हमले और क्रूज मिसाइल से बचने के लिए सोवियत यूनियन ने इसका निर्माण किया था। इसकी रफ्तार तेज और बहुत ही ऊंची उड़ान भर सकता था। हालांकि ऐसा करने के दौरान इसकी फुर्ती थोड़ी कम हो जाती थी। दुश्मनों के जहाज को ये बहुत दूर से अपनी मिसाइलों से ध्वस्त कर सकता था। दूसरी बात, आज भी जो रूस की जो डिफेंस है उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आज भी इसे बहुत ही बड़े स्केल पर रूस इस्तेमाल करता है। तो अब आ जाते हैं नंबर 8 पर। तो नंबर 8 पर है F-15 ईगल। 30 साल से ये सेवा में है और यह अभी भी शत्रु की रक्षा पद्धति जो पक्ति होती है, स्टार्टिंग की जो टॉप फाइटर जेट होते हैं उन्हें तोड़ने वाले जो विमानों में अग्रणी माना जाता है। इसने 100 से ज़्यादा मारक हवाई हमले अब तक कर चुका है और इसे शीत युद्ध के दौरान का सबसे कामयाब लड़ाकू विमान माना जाता है। दुश्मन के इलाके में उड़ान भरते हुए यह उनके विमानों का पता लगाने और उन पर हमला करने में सक्षम है। साथ ही जब ग्राउंड इन्वेजन होता है कहीं भी, तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ को भेजा जाता है अमेरिका की तरफ से, वो F-15 ईगल होता है। ग्राउंड इन्वेजन में भी, क्योंकि उस समय सर्विलांस करता है और जो दुश्मन के टैंक होते हैं या दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां उन्हें ध्वस्त कर देता है पहले, जिससे कि जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उन्हें कम से कम नुकसान होता है। तो नंबर 7 पर आते हैं। नंबर 7 पर है सुखोई 35। रूस का यह जो विमान है काफ़ी तेज होने के साथ ही काफ़ी फुर्तीला भी है और लंबी रेंज के साथ ही ये ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने और भारी संख्या में अपने साथ हथियार ले जा सकता है। ये इसकी एक की फीचर है कि बहुत ज़्यादा हथियार अपने साथ ले जा सकता है। इसके जो साइड में डैने होते हैं उनमें करीबन 8000 किलो तक के हथियार ले जाने की क्षमता है। इसके बड़े और ताकतवर इंजन है जो बहुत ही लंबे समय तक एक बहुत ही हाई स्पीड को बनाए रख सकते हैं। रूस ने यह विमान सुखोई 27 और MiG-29 की जगह लेने के लिए बनाया था। फिलहाल कई सारे देश की सेना इसे इस्तेमाल करते हैं, खासकर चाइना भी इसे बड़े स्केल पर इस्तेमाल करता है, जो उसकी आर्मी में एक अग्रणी जो पद्धति का फाइटर जेट है उसमें शामिल है। साथ ही एक कामयाब फाइटर जेट भी इसे माना जाता है। अब नंबर 6 पर जाते हैं। नंबर 6 पर आता है राफेल। राफेल को फ्रांस की कंपनी दासो ने बनाया था, जो फिलहाल वहाँ की वायुसेना और नौसेना के लिए भी बनाती है और वहाँ इसे बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा जो आधुनिक भी है और इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अत्याधुनिक है। इस विमान की जो फुर्ती है वो बहुत बेजोड़ है। आज भी यह एक वक्त में 40 निशानों का पता लगाने के साथ ही उनमें से 4 पर एक साथ वार कर सकता है और बहुत ही तगड़े तरीके से वार करता है। भारत ने इसी विमान के लिए फ्रांस की सरकार का सौदा भी किया है और दुनिया भर में बहुत सारी आर्मी से इस्तेमाल करती है। यह फ्रांस की तरफ से बनाया गया जो जितने भी फाइटर जेट हैं या जितने भी डिफेंस प्रोडक्ट हैं उनमें सबसे कामयाब प्रोडक्ट राफेल ही है। और इसकी बेहतरीन फुर्ती के साथ साथ इसकी जो जो एक तरह से जो अटैक करता है उसकी फुर्ती के साथ साथ इसमें जो 40 निशानों को पता एक साथ लगा सकता है, ये एक इसकी की फीचर है। इसलिए हमने इसे नंबर 6 पर रखा है। तो नंबर 5 पर रखा गया है यूरोफाइटर टाइफून को। 1986 में जर्मनी, इटली, यूके और बाद में स्पेन ने मिलकर इस लड़ाकू विमान को बनाने के लिए एक इकट्ठा हुए और यूरोफाइटर कंसोर्टियम बनाया था।
यह विमान उन्नत यूरोपियन मिसाइलों से लैस है और इसमें अत्याधुनिक विमानों के साथ साथ उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। माना जा रहा है कि F-22 रैप्टर की तुलना में इसकी मारक क्षमता हालांकि आधी है। हालांकि यह एक F-15 फ्रेंच राफेल और सुखोई 27 जैसे कई विमानों से काफ़ी बेहतर है। बेहतर क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनकी अलग अलग कंट्री की अलग अलग एक अग्रणी मिसाइल सिस्टम है, जो इसमें हर मिसाइल वो लग सकती है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये उसे हैंडल करके अटैक भी कर सकता है। साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी भी 4-5 कंट्रियों ने एक साथ मिलकर लगाई है, तो ये एक बेहतर फाइटर जेट साबित होता है राफेल से। अब आते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर आता है FA-18 सुपर हॉर्नेट, या इसके कई सारे नाम हैं, FA-18E, साथ ही F, इसके कई सारे वर्जन है। तो वर्तमान में जो सुपर हॉर्नेट अमेरिका की नौसेना का सबसे काबिल लड़ाकू विमान है। यह विमान वायु युद्धपोतों से उड़ान भरकर हवा से सतह पर मार कर सकता है। बोइंग कंपनी का बनाया यह विमान ऑस्ट्रेलिया में भी प्रमुख लड़ाकू विमान के रूप में सेवा दे रहा है। इसके नए इंजन लगाए गए और ज़्यादा मिसाइल सिस्टम लगाई गई है। साथ इसके पावरफुल इंजन के साथ ही इसके जो सबसे की फीचर है वो है कि ये जो अमेरिका की जितने भी इस समय, अगर मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में जितने भी उसके एयरक्राफ्ट कैरियर है, हर एयरक्राफ्ट कैरियर पर आपको FA-18 सुपर हॉर्नेट मिलेगा ही मिलेगा। यह बहुत ही काबिल लड़ाकू फाइटर जेट है और एक अग्रणी और बेहतर फाइटर जेट है। इसमें मिसाइलें बहुत ज़बरदस्त लगी हुई हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाकर इसके अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर है चेंगदू का J-20। चीन ने इस विमान को रूस की मिग कंपनी से मिलकर बनाया है। चीनी वायुसेना ने इसे 2017 में आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया था। चीन ने इस विमान के बारे में ज़्यादा जानकारी हालांकि नहीं दी है। यह एक मध्य और लंबी दूरी का लड़ाकू विमान है जो ज़मीन पर भी हमला कर सकता है और इसमें अमेरिका F-22 रैप्टर से ज़्यादा हथियार और ईंधन रखने की क्षमता है। लेकिन जहाँ ये मार खाता है F-22 रैप्टर से, एक तो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, दूसरा इसके इंजन का शक्तिशाली ना होना। खासकर इसका जो WS इंजन है जो उसने रूस की मिग कंपनी से खरीदा था, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वाइब्रेशन, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तरह से जो स्टेल्थ है, जिसकी स्टेल्थ डिजाइन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि ये पकड़ आ सकता है रडार की पकड़ में। तो इसलिए इसे नंबर 3 पे रखा गया। हालांकि इसके बावजूद कि F-22 रैप्टर से ज़्यादा हथियार, ज़्यादा ईंधन ले जा सकता है, उसके बावजूद भी इसे नंबर 3 पर रखा गया है। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर रखा गया है F-35 को। F-35 को भी लॉकहीड मार्टिन नहीं बनाया, ये F-22 से थोड़ा छोटा है और उसके ही एक इंजन है इसमें। हालांकि कई चीज़ें इसमें F-22 रैप्टर जैसी है, जैसे अपनी गुप्त, जैसे कि चालों के लिए विख्यात है, मतलब कि अपने जो एक इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो दूसरे फाइटर जेट को जैम कर सकता है। साथ ही सर्विलांस के लिए इससे बेहतर फाइटर जेट नहीं है अभी कोई, मतलब कि दूसरे देशों की गुप्त जानकारी इकट्ठा करना के लिए दुनिया भर में विख्यात है। आसानी से रडारों की पकड़ में भी नहीं आता और साथ ही वायु रक्षा अभियानों में कई तरह से उपयोगी है। हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। साथ ही बमों की वर्षा करने में ये बहुत माहिर फाइटर जेट है जो बड़े से बड़े बम को कैरी कर सकता है। साथ ही इसके बहुत सारे और भी ज़्यादा 3 वेरिएंट हैं इसके फिलहाल। साथ ही इसका एक जो सबसे की फीचर है कि एक वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि इसे रनवे की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हेलीकॉप्टर उड़ता है इस तरीके से ये उड़ सकता है, इसलिए इसे, लेकिन फिर भी ये नंबर 2 पर आता है। देखते हैं नंबर 1 पर कौन है। F-22 रैप्टर, जी हाँ, नंबर 1 पर आता है F-22 रैप्टर। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का ये विमान रडारों के लिए लगभग अदृश्य रहता है। इसे अब तक का सबसे आधुनिक, महंगा और उन्नत और सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। इसके कई सेंसर और विमान से जुड़ी तकनीकों को गोपनीय रखा गया है। वर्तमान में अमेरिकी वायुसेना की यह अमेरिका की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट और सबसे एक ये भी कहा जाता है कि अमेरिकी वायुसेना की जान भी यही है। अमेरिका ने अब तक किसी भी देश को इसे नहीं बेचा है, लेकिन इसके अगर आपको फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर एंडलेस हैं। मैं आपको बताने लग जाऊं तो एक वीडियो 10 मिनट की इसकी बन जाएगी। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कई लोग कह रहे होंगे कि मैंने Su-57 को शामिल इसलिए क्यों नहीं किया। देखिए Su-57 एक तो पहली बार तैयार नहीं है पूरी तरीके से, दूसरी बात वो इतना ज़्यादा आधुनिक भी नहीं है। पहले उसका सबसे मेन रीज़न उन्होंने जिस वेबसाइट ने इसमें दिया है कि Su-57 को उन्होंने क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि Su-57 पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं है, ना ही वो सर्विस में है। अभी आपको लगता हो कि रूसी वायुसेना उसे इस्तेमाल करती है, लेकिन वो उसी तरीके से शामिल नहीं कर पाई जिस तरीके से वो होना चाहिए था 5th जनरेशन की, इसलिए उन्होंने इस लिस्ट में उसे शामिल नहीं किया। अगर वो शामिल होता और वो रूस की वायुसेना उसे इस्तेमाल कर रही होती तो J-20 की जगह Su-57 ही आता। वो क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। उसका इंजन उसके डिज़ाइन से बाहर लगता है, जिस वजह से वो स्टेल्थ नहीं रह जाता। तो एक लॉजिकल एक फैक्ट था
जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कई लोग पूछने वाले थे कि SV57 को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई लगता है कोई फाइटर जेट इसमें शामिल होना चाहिए तो नहीं हुआ, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा इन फाइटर जेट में कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं डिटेल में, तो पहले आप चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए, मैंने बनाई है नहीं। अगर नहीं बनाई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसकी वीडियो जरूर बना दूंगा। जो भी आप फाइटर जेट कहेंगे इनमें से उसकी मैं डिटेल वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।